हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है क्लाइमेट। तो इस वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो क्लाइमेट है इस चैप्टर के अंदर हमें ये देखना है कि ये जो क्लाइमेट है ये होता क्या है। अब हमने अभी तक हमने जो भी जियोग्राफी के अंदर पढ़ा, हमने जियोग्राफी के अंदर इंडिया के बारे में पढ़ा कि जो इंडिया है उसकी साइज क्या है, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, वो बाकी की नेबरिंग कंट्रीज से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखी। फिर हमने हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर इंडिया के अंदर जितने भी फिजिकल फीचर्स थे उनके बारे में देखा। हमने थर्ड चैप्टर के अंदर जो भी रिवर्स होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कितनी लेंथ है उनकी, ये सारी चीज़ें हमने हमारे थर्ड चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर के अंदर देखा। तो हमने अभी तक की जियोग्राफी के अंदर जो भी देखा है ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती है। तो लैंड फॉर्म्स, फिजिकल फीचर्स एंड ड्रेनेज, दिस ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती है। अब क्लाइमेट से कैसे इन्फ्लुएंस होती है? अगर हिमालयाज का जो भी टेम्परेचर है वो कोल्ड नहीं होगा तो वहाँ से जितनी भी रिवर्स है, जैसे हमारी इंडस रिवर है, हमारी गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये सारी जितनी भी रिवर्स है वो वहाँ से ओरिजिनेट नहीं होगी। तो हिमालयस का कोल्ड होना भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना हमारी रिवर्स ओरिजिनेट नहीं होगी। तो कैसे डायरेक्टली वो किससे जुड़ा हुआ है, वो क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, तभी वहाँ से रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है। अगर हमारा जो भी डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे अगर रेनफॉल नहीं होती तो हमारी जितनी भी कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, ये सारी रिवर्स नहीं फ्लो करती। तो जो रिवर्स है वो भी क्लाइमेट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। पहले आपने सुना होगा कि जो राजस्थान के अंदर अरावली रेंज है उसकी जो हाइट है वो पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट के कारण, हो सकता है वो टेम्परेचर के कारण, वो रेन के कारण, वो विंड के कारण छोटा होता चला गया अरावली रिवर, जो अरावली माउंटेन रेंज थी। तो ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट से कैसे इन्फ्लुएंस होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो ये सवाल उठता है कि ये क्लाइमेट होता ही क्या है और ये वेदर क्या होता है। तो क्लाइमेट और वेदर के बारे में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल होते हैं क्लाइमेट के बारे में कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो इंडिया के अंदर बारिश होती कैसे है, ये जो भी क्लाइमेट है इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब अर्थ के अंदर क्या होती है, डे और नाइट होती है। तो अर्थ के ऊपर डे और नाइट कैसे होती है ये तो आपको पता होगा। फिर समर कैसे आती है, विंटर कैसे आती है, रेनी सीजन कैसे आती है, ये सारी चीज़ें हम हमारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस क्या है, जो भी हमारा क्लाइमेट है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो क्लाइमेट को भी हमें कंट्रोल तो करना ही होगा। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ओशन करंट हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, और ये जो एलिनो बोलते हैं जिसको, ये एलिनो क्या होता है। फिर हम बात करेंगे जी जितनी भी हमारी सीज़न है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, स्प्रिंग सीजन, ये सारी सीजन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है और जो वेदर है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहले हमें हमारे इस चैप्टर के बारे में समझना होगा कि ये जो क्लाइमेट है इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो अब हम क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस को देख लेते हैं। तो क्लाइमेट क्या है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट होता क्या है, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। अब मान लेते हैं कि आज की वेदर कंडीशन, कल की वेदर कंडीशन, परसों की वेदर कंडीशन। तो अगर हम इन बहुत सारी वेदर कंडीशन को सम कर दें तो हमें क्लाइमेट मिल जाता है। तो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लार्ज एरिया के ऊपर
लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए होता है। अब जैसे कि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के अंदर क्या होता आ रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट वेदर तो चेंज हो सकता है। पहले हम वेदर को भी समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी क्या स्थिति है ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है उसकी क्या स्थिति है। अब जो भी वेदर होता है ना वो डे टू डे फिनोमेना होता है। डे टू डे फिनोमेना कैसे, आज आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा गर्मी है तो सूरज बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन कल आपको लगेगा कि यार बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे फिनोमेना होता है, वो चेंज होता रहता है। अब जैसे कि आज आपको गर्मी लगेगी, कल आपको सर्दी लगने लगेगी क्योंकि बारिश हो गई है, परसों आपको फिर से ज़्यादा सर्दी लगने लगेगी, फिर हो सकता है कि आपको गर्मी लगने लगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पे जो वेदर है वो डे टू डे फिनोमेना होता है, वो चेंज होता रहता है। डे टू डे वो हमेशा चेंज होता रहेगा। आज गर्मी है तो कल सर्दी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, ये वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट ऐसा नहीं होता, क्लाइमेट लार्ज पीरियड के लिए होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि वेदर कंडीशन आर मोर देन 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से भी ज़्यादा हो सकता है हमारा क्लाइमेट। अब जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, इंडिया का मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पूरे साल बारिश होती है, लेकिन हमने वेदर्स को सम करके ये कैलकुलेट कर लिया कि इंडिया के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो गया, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। वहीं अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट क्लाइमेट हो गया। ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के अंदर समर्स नहीं आते, विंटर्स नहीं आते, सारी चीज़ें होती हैं अफ्रीका के अंदर, बारिश भी होती है, सारी चीज़ें होती है, सर्दी भी लगती है उनको। लेकिन फिर भी वहाँ पे जितने भी वेदर कंडीशंस थे उनको हमने सम करके कैलकुलेट करके मैथमेटिकली डिसाइड कर लिया कि अफ्रीका का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है और वहाँ पे धूप रहती है। उसी तरह से अगर हम बात करें रशिया की, तो ऐसा नहीं है कि रशिया के अंदर हमेशा बर्फ़ ही गिरती है। हो सकता है कि कभी उनको ज़्यादा ठंड लगे, हो सकता है कि कभी उनको ठंड ना लगे। तो रशिया के अंदर जो भी वेदर कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि वेदर क्या है, डे टू डे फिनोमेना है। लेकिन अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। अफ्रीका के अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा, वहाँ का इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बारिश भी होगी और धूप भी आएगी। तो वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि आज गर्मी है तो 100 सालों तक गर्मी चलती जाएगी, 30 सालों तक गर्मी चलती जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, डे टू डे फिनोमेना होता है। आज हो सकता है गर्मी हो, कल हो सकता है कि सर्दी हो। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, ये बहुत ही 30 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होता है। उसके अंदर 30 ईयर्स का हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये क्या हो गया, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया यहाँ का। तो क्लाइमेट जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा का होता है। हो सकता है कि अब आपको पता है कि रशिया के अंदर बहुत सालों से ठंड पड़ती आ रही है, 30 सालों से भी ज़्यादा हो गए होंगे, 100 साल हो गए होंगे, रशिया के अंदर ठंड ही पड़ती आ रही है। अफ्रीका है तो अफ्रीका के अंदर भी बहुत सालों से वहाँ पे गर्म हवाएं चलती है, वहाँ पे बारिश होती है। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये हमने अनुमान लगा लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है। तो क्लाइमेट और वेदर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो वेदर है वो डे टू डे फिनोमेना होता है, वो चेंज होता रहता है। आज गर्मी है, कल ठंड हो सकती है। और क्लाइमेट क्या होगा, बहुत ही टाइम पीरियड, लंबे टाइम पीरियड के लिए होगा। वहाँ पे गर्मी भी आएगी, वहाँ पे सर्दी भी पड़ेगी, लेकिन हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। रशिया का क्लाइमेट हमेशा कोल्ड क्लाइमेट होगा। जो इंडोनेशिया है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, वहाँ पे वो भी इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया का क्लाइमेट भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो क्लाइमेट क्या होता है, ये सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, बहुत सारी वेदर कंडीशन का सम है। आज गर्मी है, कल सर्दी होगी, तो इन सभी को जब हम ऐड कर लेंगे तो जो भी वेदर कंडीशन होगी उनका सम होगा। एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया, पूरे एरिया तक। अब जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पे धूप पड़ती है, वहाँ पे बारिश भी हो जाती है, वहाँ पे ठंड भी लगती है लोगों को। लेकिन अब अगर हम किसी से भी पूछेंगे इंडिया के अंदर, अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, तो वो यही बोलेंगे कि राजस्थान के अंदर ज़्यादातर धूप पड़ती है।
राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है कि धूप ही पड़ती है, राजस्थान के अंदर बारिश भी होती है। वहाँ पे लोगों को ठंड भी लगती है। अब जैसे कि हम सीकर के अंदर रहते हैं, तो सीकर के अंदर क्या होता है, बारिश भी होती है, यहाँ पे ठंड भी पड़ती है, यहाँ पे धूप भी रहती है। लेकिन यहाँ का क्लाइमेट कैसे, यहाँ का क्लाइमेट है हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट। और अगर हम पूरे इंडिया का कैलकुलेट करें तो पूरे इंडिया का कैसा होगा, इंडिया का होगा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी जो भी क्लाइमेट है ये लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक कितना 30 ईयर्स से भी ज़्यादा तक का चलता है। लेकिन यहाँ के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। माना कि क्लाइमेट और जो वेदर है इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, रात दिन का फर्क है दोनों के अंदर, लेकिन जो भी एलिमेंट्स होंगे ये सेम होंगे। क्लाइमेट के बीच में और क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस हुआ क्यों है? क्लाइमेट के अंदर क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर के कारण हमें पता चल जाता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे कि रशिया के अंदर क्या होता है, जो भी टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है। अफ्रीका के अंदर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है, टेम्परेचर के कारण ही हम क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। वहाँ का टेम्परेचर लो हुआ तो वहाँ पे ठंड होगी, कहीं का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे गर्मी होगी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है? अफ्रीका का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर होगा। जो भी हमारा रशिया है वहाँ का जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। विंड, वहाँ पे जो भी हमारा रशिया है वहाँ पे ठंडी विंड चलती है, तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेट को। फिर ह्यूमिडिटी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, उमस कितनी है अगर हम बोले तो। फिर प्रेसिपिटेशन, वहाँ पे बारिश कितनी होती है। रशिया के अंदर बारिश कम होती है अगर हम उसको कंपेयर करें किससे, अफ्रीका से, तो अफ्रीका के अंदर बारिश ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है हमारे क्लाइमेट को और वेदर को। अब वेदर आप बोलोगे कि अगर आप बोलोगे कि जो वेदर है, क्या हम जो समर विंटर ये सारी जो भी सीज़न आती है क्या हम उसको क्लाइमेट बोलेंगे? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक होती है, तो इनको हम क्लाइमेट नहीं बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि क्लाइमेट जो है वो 30 ईयर से ज़्यादा तक का होता है। हमारी जो समर सीज़न होती है, जो भी विंटर सीज़न होती है, ये तो क्या होती है, ये तो 3 या 4 मंथ्स तक के लिए होती है। तो इनको हम क्लाइमेट के अंदर नहीं ऐड करेंगे, इनको हम वेदर के अंदर ही ऐड करेंगे। तो वेदर के अंदर लंबे समय तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर के अंदर क्या होता है, डिफरेंट सीजन्स होती हैं। सीजन्स कैसे, एक हमारी हो जाती है रेनी सीजन, विंटर सीजन हो जाती है, समर सीजन हो जाती है, बीच में ट्रांजिशनरी सीजन भी आती है जैसे स्प्रिंग सीजन आती है, ऑटम सीजन आती है। तो ये सारी सीजन होती है, इन सारी सीजन को हम ऐड करेंगे किसके अंदर, हमारे वेदर के अंदर। और क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, मॉनसून टाइप ऑफ। क्योंकि कई सालों से अगर कोई रशिया के अंदर पूछेगा कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो वो बोलेंगे कि इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, ठंडी के अंदर भी बारिश हो जाती है, गर्मियों के अंदर भी बारिश हो जाती है। तो इंडिया का क्लाइमेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा। इंडिया के अंदर सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है। ये तो क्या हो गया, ये सर्दी गर्मी ये तो वेदर्स हो गई। लेकिन इंडिया का क्लाइमेट कैसा होगा, इंडिया का क्लाइमेट होगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वेदर जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, डे टू डे फिनोमेना होता है। वेदर जो है वो पूरे एक दिन के अंदर भी चेंज हो सकता है। अब जैसे कि आप सुबह सुबह उठे, आपको लगेगा कि यार सुबह सुबह तो बहुत धूप है, फिर आप क्या करोगे, स्कूल में जाओगे। स्कूल में जाके आपको लगेगा कि जब आपका प्ले टाइम होगा तो आपको लगेगा कि यार अब तो बारिश हो रही है तो हम खेल नहीं सकते। तो सुबह क्या थी, बहुत भयंकर धूप थी। बाद में लंच टाइम पे, उस समय पे क्या हुआ, उस समय पे बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने लगी। रात को क्या होगा, रात को आप बारिश के कारण आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो वेदर जो है वो दिन में भी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट के साथ में ऐसा नहीं होगा। तो क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए, वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए। वेदर डे टू डे फिनोमेना एक दिन के अंदर भी चेंज हो सकता है और एक महीने के अंदर भी चेंज हो सकता है, एक वीक के अंदर भी चेंज हो सकता है। तो हमने क्लाइमेट और वेदर के बीच में डिफरेंस समझ लिया। तो आई होप आपको वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको हमारा जो भी चैप्टर है क्लाइमेट उसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो कि है वेदर और क्लाइमेट के बीच में डिफरेंस, वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, then please ask me in the comments. Thank you so much.